आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं लोकेश वर्मा। आपको मैंने पहले भी ये कई बार खबरें दिखाई हैं कि जो खैर चोरी के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। ये इस वक्त हम हीरानगर के पट्टारसाना इलाके में हैं और यहाँ पर लगातार वारदातें जो है वो सामने आ रही हैं। चोरी के मामले हैं, किसानों की ये जगह है और ये किसान जो सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसान जो दिखा रहा हूँ आपको, ये इनकी जगह है। और देखिए ये जो खैर की कटाई है अवैध रूप से चोरी की जा रही थी। रात को यहाँ पर इन्होंने नाका लगाया था, इनके साथ कई और लोग थे जो जिन्होंने नाका लगाया था और नाके के दौरान ये इन्होंने यहाँ से चोर भगाए हैं। हालांकि अंधेरे में पता नहीं चला था, 12-1 बजे का समय था। लेकिन मैं आपको ये जरूरी बात ये बताना चाहूंगा, 5 तारीख से 5 मार्च से जो है ये परमिशन है जो सरकार की तरफ से दी गई थी वो बंद हो चुकी हैं। लेकिन उसकी आड़ में भी चोरी हुई थी। अब परमिशन खत्म होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो चोरी के मामले देखने को मिल रहे हैं। कई ऐसे इलाके हैं यहाँ पर चोरी कर रहे हैं। लेकिन बात ये आएगी कि डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। डिपार्टमेंट कहां पर है? कहता है कि चोरी नहीं हो रही इलाके में, किसी को शिकायत करें तो वो बताता है कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं, मामला है ही नहीं ऐसा। जिसको बताएं वही ये कहता है। लेकिन अब साफ तौर पे आप सामने देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और दूसरी तरफ भी मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन को कहूंगा कि दूसरी तरफ दिखाएं हैं कि देखिए यहाँ पे किसान रेवेन्यू टीम भी यहाँ पर पहुंची है, पटवारी मौके पर है यहाँ पर और पूरी निशानदेही कर रहे हैं कि किस तरीके के जो खैर की कटाई है वो कितने यहाँ पर पेड़ काटे गए हैं। लेकिन लगभग यहाँ पर हर एक पेड़ को यहाँ पर आरा चलाया गया। ये देखिए कटिंग कर दी गई है और हालांकि समय रहते यहाँ पर पता चला है कि यहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं। मैं कुछ यहाँ के जो मालिक हैं, वहां से जो जमीन के मालिक है जिनकी ये अपनी फसल पड़ती है, वो उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्रपाल जी, क्या बाकी है कि गल के हुई है कुसले कटिंग हो रही है तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਬਖਵਾਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ कटिंग एरिया वो आ रही है कुछ जल्दी पुजो। अस फटोफट 10 मिनट के बच्चे अस पुजे। जिसलै अस इत्थे आए ना तो वो जेह्ड़े बदमाश हे ओह् चली गेदे, लेकिन एह् मगर दौड़े भगवान ने हत्थ नहीं आए। लेकिन असें भी कोशिश की भाई अस अग्गें होइयै जन्ने आं, लेकिन चली गेदे। फिर अस इत्थे आए, अस पूरी रात रेह् गश्त करते रेह् भी कोई ना कोई गड्डी आंदी है नहीं आंदी है। अगर कोई गड्डी आंदी है अस उसी पकड़ने। असें भी अद्धे घंटे बाद पुलिस आई, उ'नें कोई मतलब है दिक्खी दुक्खेआ ते में आखेआ जी दिक्खने अस केह् होएआ केह् नेईं, अस जान पहचान करो। लेकिन ओह् चली गे, ओह्दे बाद उत्थे आए भी अस कोई 4-5 बजे औगे ओह् नहीं आया। तो ठीक है, अस भी इत्थूं कोई 5 बजे की आए, ओह्दे बाद अस नहीं आए, हून आए हैं। इस वास्ते अस ये आखना भी गौरमेंट अग्गें ये अपील करने कि मेरा इंतजाम कीता जा। बड़ी चोरो काली बड़ी है, असें होर खतरा होई जाए, इन्नी लकड़ी है, इन्ना खैर है, इस हिसाब करने बजट की ते अस बची नहीं सकदे। साढ़ी मेहनत गई है। कुछ ना कुछ ये भी आखे ज्यादा कि किसान अपनी फसल बढ़ा दा ते कुछ के एतराज है सरकारी के। लेकिन ये मिगी लगा तुहानू जानकारी च ते है कि नहीं है चीज? इन्ना दी परमिशन पहले होई दा बड़ा है, लेकिन हून एह् छोटे छोटे बूह्टे न, असें हून थोड़ी परमिशन है, परमिशन मिले थोड़े पढ़ाने। परमिशन सानू कट्टने दी इजाजत गै नहीं है ते ना अस बेची सकदे। ते जेह्ड़े लोग कट्टा दे उ'नें तुहानू सनाया था भला अस ना कट्टा असें कोई चोरी? सानू थोड़ा सनाया भी असें कट्टी चोरी करदे, वो भी राती अंधेरे भी च। राती। इस वास्ते अस इ'यै आखने आं गौरमेंट अग्गें इ'यै अपील करने कि म्हाराज इंतजाम कीता जा। चोरो काली बड़ी बधी दी है, मांग केह् करना चाहगे तुस? अस इ'यै मांग करने एह् जे तुस सना दे भी मतलब इ'यां दी रखवाली होनी चाहिदी। इ'यां रखवाली नहीं हो जाए महीने 2 महीने 4 महीने मुड़ियै ही ऐसा होना बाकी। इस वास्ते अस ये आखने कि इसका इंतजाम करो। देखिए किसानों की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये जो लगातार फसल की कटाई हो रही है, खैर खास करके खैर की अगर बात की जाए तो काफ़ी महंगा जो ये पेड़ है वो बिकता है। और 5 तारीख तक तो परमिशनें भी थी और परमिशनों की आड़ में भी चोरी हुई है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि तब तो हम इसको पूरा वेरीफाई नहीं कर सकते थे क्या था क्या नहीं था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि ये चोरी जो है लगातार धड़ल्ले से हो रही है। एक किसान और है मेरे साथ, इनकी भी चोरी हुई है। सर
किस तरीके से देखते हैं ये चोरी के जो मामले हैं, क्योंकि 5 तारीख तक तो परमिशनें थी, इस इलाके की परमिशन भी नहीं थी, आपके नॉलेज में था जब ये कटिंग हो रही? नहीं नहीं, वो मुझे फ़ोन आया था, ये मेरे चाचा जी जो अभी बोल रहे थे, जी। इनका फ़ोन आया था, मेरे कज़न साथ में आ गए थे, क्योंकि मैं घर में नहीं था। तो इन्होंने बोला कि अब रात हो गई है, लेकिन ये सारी रात यहाँ पे बैठे रहे। अच्छा। तो इन्हीं के इसमें नाके की वजह से ही ये बचाव हो गया, नहीं तो इन्होंने ये काट कूट के तो ले ही आनी थी। आपके सामने देखा सारा काटा हुआ है। सारा काटा और हुआ। 14 पेड़ 14-15 तो हमने गिन लिए हैं। अभी हो सकता है अभी आगे पीछे जाएंगे और भी बीच में होंगे, क्योंकि अभी फरमाइश कर ली है कि 15 पेड़ है, तो 15 की कटाई उन्होंने कर दी, लेकिन वो भाग गए। लेकिन ये थोड़े दिन से हम देख रहे हैं हमारे आसपास ना ये एक्टिविटी और ये कार्रवाई हो रही है, लगातार हो रही है, लेकिन इस पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, ना ही कोई फॉरेस्ट की तरफ से हो रही है और ना ही पुलिस की तरफ से हो रही है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि चोरों को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि इधर पूरे रोड में एक वो है गैस वाली एजेंसी है, और उनके इधर वो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। रोड तो यही है, आने जाने का रास्ता तो यही है। अगर उसको थोड़ा स्टडी किया जाए तो ये चोर पकड़े जा सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि अगर ये एक बार चोर पकड़े जाए ना, तो इस इलाके में शांति आ जाएगी। देखिए, चोर पकड़े जाएं तो इस इलाके में शांति आ जाएगी, ये जाहिर सी बात है। चोर ही पकड़े जाएंगे तो इलाके में इस तरीके की चोरी की वारदातें होंगी नहीं। अगर ये साफ तौर पे देखा जा रहा है, खैर की कटाई लगी हुई है, चोरी लगी हुई है, तो जब खैर खत्म हो जाएगा उसके बाद कई किस्म की और चोरियां भी सामने देखने को मिलेंगी। जो चोर होता है वो चोरी होता है। तो ये तमाम टीमें यहाँ पर पहुंची थी, यहाँ पर जो रेवेन्यू की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है, वो निशानदेही कर रही है यहाँ पर। लेकिन मैं पेड़ आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो पेड़ हैं लगातार काटे गए हैं, इनको कटर चलाया गया है, नीचे नहीं गिराए थे, अभी नीचे गिरा दिए गए हैं। और लेकिन किसान की जो फसल है वो पूरे तरीके से तबाह कर दी गई है। अभी ये पेड़ छोटे छोटे थे, कुछ ज्यादा बड़े भी नहीं थे। जब अगली परमिशन खुलती तो किसान बड़े खुश होकर ये जिनको भी आगे बेचना चाहते थे उनको बेचते, लेकिन इनकी फसल तबाह कर दी है। अब इसका जो भरपाई है वो कौन करेगा? अप्रॉक्सीमेटली 20 पेड़ हैं खैर के, जो पिछली रात को चोरी करने की कोशिश की गई, और मौका वारदात पर कुछ लोग जिनके ये पेड़ थे उनको किसी वजह से पता चल गया और वो पहुंचे। तो चोर तो मौका वारदात से भाग गए, लेकिन पेड़ अभी यहीं पर थे, वो उठाने में नाकामयाब हुए। तो हमें रात को ही सूचना मिल गई थी, तो सुबह मैं अपनी पूरी टीम के साथ पटवारी गिरदार साहब के साथ इधर पहुंचा हूं। हमने मेजरमेंट कर ली है और हम इन पेड़ों को किसी सेफ जगह पर पहुंचाएंगे, कस्टडी में रखेंगे, किसी लंबरदार के कस्टडी में, ताकि ये फर्दर चोरी से बच जाएं। तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी इन पे जो चोर यहाँ पे लगे हुए थे? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कई इलाकों में इस तरीके की बात होती है। ऐसी वारदात इससे पहले भी हुई है। हमने इसके मतलब पुलिस स्टेशन को, SHO को डायरेक्शन दी है, तहसीलदार साहब ने इसके मतलब FIR भी लगाई हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसी वारदातें ना हों, और ये जो माफिया है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ये जो जिम्मेदार हैं बेचारे, इनके कीमती लकड़ी है, ये बच जाएं। इन्होंने मांग की है कि सख्त से सख्त कार्रवाई जो है इन चोरों के खिलाफ होनी चाहिए, ताकि इस तरीके की अवैध कटाई ना हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए लोकेश वर्मा, हीरानगर।